तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर हमें ग्रेजुएशन में कैसे कॉपी में लिखना है। क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं पर लिखने की जब बारी आती है तो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं और जिसके कारण हमारा मार्क्स कम आती है। चाहे आप सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक कोई भी विद्यार्थी है मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखना है। अगर मुझ पर आप लोगों का ट्रस्ट है तभी इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखना है, अन्यथा देखने को कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनली मेरे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन होती है, मैं फाइनली क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। क्वेश्चन होने के बाद कहां पे हमें किस पेन का यूज करना चाहिए, कहां पे हमें हेडिंग डालना चाहिए, कहां भूमिका देनी चाहिए, कहां पर हमें परिचय देना चाहिए, कहां निष्कर्ष लिखनी चाहिए, ये सब के बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों जिस कारण से हम लोगों का मार्क्स कम आती है, तो मेरे दोस्त अगर आप लोग आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अगर बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर देख लेते हैं तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप लोग सही तरीके से देख लेते हैं तो आप 100 में 90% मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं। हाँ, चुटकी में ला सकते हैं, इस बात को सबसे पहले याद रखिएगा। तो सर करना क्या है, देखिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉपी दिखाना चाह रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेड है और वहां से जो भी नोटिस आती है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसी तरह से मैं 2 कॉपी लेकर आया हूं। देखिए मेरे भाई, दोनों का राइटिंग बहुत ही सुंदर है। राइटिंग में कहीं गलत है बताइए, राइटिंग में कहीं आप लोगों को लग रहा है कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनमें सर ने 5-5 मार्क्स करके दिया है, लेकिन मेरे भाई यहां पे एक ही मार्क्स नहीं दिया है। तो कोई ना कोई कारण होगी जिस कारण से नहीं दिया है। और यही कारण को हम लोगों को ढूंढना है कि आखिर किस कारण से नहीं दिया जाता है। ये 0 मार्क्स दिया गया है, यहाँ पे 5 मार्क्स दिए गए। तो आइए सर इस वीडियो पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से कॉपी मिलेगी, जो कॉपी का जो पेज होगी टोटल आप लोगों की, अगर मैं पेज की बात करूं तो मेरे दोस्तों पेज आप लोगों को 32 मिलेगी। टोटल कितना पेज मिलेगा, 32 पेज मिलेगी। और मेरे भाई आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले आप लोग 2 से 3 पेन लेंगे और 2 से 3 पेन मतलब होता है मेरे दोस्तों अलग अलग कलर का। जैसे आप ब्लू और ब्लैक लेकर गए, रेड और ब्लैक लेकर गए, मतलब 2 पेन का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, और एक स्केल आपको हमेशा लेकर जाना है। स्केल ले जाने का मतलब होता है कि आपको लाइन करना है। भाई क्या करना है मेरे दोस्तों, लाइन अप करना है। लाइन अप करने का मतलब मेरे भाई यहां पे आपको लाइन खींचना है। ओके, अब पूरी बेहतरीन तरीके से ये सब कर लेना है। ये सब करने का एग्जाम में समय एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मेरे भाई ये सब हम लोगों को पता है। सर मैंने लाइन अप कर लिया, ये हमारा पेज है, ये हमारा फर्स्ट पेज है। इसी तरह से आप लोगों को टोटल मेरे भाई आप लोगों को 32 पेज, इस तरह से आप लोगों का 32 पेज देखने को मिलेंगे और मेरे दोस्तों हम लोगों को लिखना है। तो आइए सर सबसे पहले आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होंगे, क्या सर एग्जाम में क्वेश्चन लिखना चाहिए? तो मेरे दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगी वो आप लिखिए। देखिए मैं जो कह रहा हूं वो सबसे पहले आप लोग सुनिए मेरा बात को, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सेक्शन लिखिएगा। जैसे जैसे आप इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रुप, तो आप आराम से लिखिए मेरे शेर सुनिए ग्रुप। आप जैसे ग्रुप लिखेंगे तो मेरे भाई आपका यहाँ पे ग्रुप ए है, बी है, सी है, जो भी है आपको ग्रुप लिखना है। और ग्रुप लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन जैसे मेरे दोस्तों आपने कुछ भी लिख दिया कि भारत का वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, कुछ भी क्वेश्चन XYZ लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उत्तर लिखना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, फिर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन लिखना है, फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद फिर मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन डालना है, इस तरह से चौथा क्वेश्चन डालना है और इस तरह से मेरे भाई आप लोगों को 5वां क्वेश्चन डालना है। 5 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखे, अगर आपको 100 में 100% पता है तभी उत्तर लिखे, अन्यथा खाली छोड़ दे कुछ समय के लिए। क्योंकि मेरे दोस्तों यही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये एग्जामिनर खास करके चेक करते हैं और इसी को देखकर वो एग्जामिनर अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स कितना पढ़ा लिखा है। आखिर हम लोगों को लगता है ना कि ऐसा थोड़े ना कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो क्या भारत का और क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मैं आंसर नहीं दे सकता हूं, ये हमें लगता है और आपको लगता है। आपको अगर एक दिन में 32 पेज का 40 कॉपी पकड़ा दिया जाए, 32 पेज का
40 कॉपी पकड़ा दिया जाए मेरे दोस्तों, तो आपके पास कितना पेज होगा? तो बताएंगे सर 1280 पेज होगी। तो आपको 8 घंटे के अंदर में चेक करना है 1280 पेज। क्या मेरे दोस्त आप एक एक पेज को इस तरह से चेक करेंगे? क्या आप पढ़ेंगे? आपके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। याद रखिएगा, समय तो होगी पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपके अंदर में क्या होगा? कोढ़ियापन होगा। अरे इतना कॉपी है, मैं कैसे चेक करूं? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं वो यहीं से देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि विद्यार्थी कितना पानी में तैरने वाला है। तो आप लोगों को सही सही ये उत्तर आप लोगों को लिख डालना है। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। जो जिसने जैसा कहा सब कुछ छोड़ दीजिए अगर मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं तो। इसके बाद मेरे दोस्तों जैसे ही आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन लिख डाला, ओके, क्वेश्चन जैसे ही मेरे भाई आपने लिखा, लिखने के बाद आप जैसे ही सेक्शन बी की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा बी सेक्शन में क्या मेरे भाई कि निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब आपका 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे क्या करना है? लिखना है। क्या सर इस स्थिति में भी 5-5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, क्या सर मुझे वो भी लिखना है? बिल्कुल हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुझ पर ट्रस्ट है तभी लिखे, अन्यथा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो को भी देखे ना, ठीक है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगी, सेकंड में आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को 5-5 मार्क्स का है। तो यहां पे जैसे हमारा दिया है मेरे दोस्तों 2 नंबर, ओके, 2 नंबर में आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लिखना है। एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को यहां पे लिखना है क्या? उत्तर। क्या लिखना है मेरे भाई? आप लोगों को लिखना है उत्तर। अब जैसे ही उत्तर लिखें तो क्या सर मैं यहां से लिखना शुरू करूं? तो मेरे दोस्तों आप सुनिएगा, जब आप उत्तर लिखें तो उससे पहले मेरे भाई अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप पैराग्राफ की तरह लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 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 अगर बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा भूमिका या तो परिचय, लेकिन भूमिका लिखना बेस्ट है। हिंदी में लिखा जाता है परिचय। आप जैसे यहां पे भूमिका लिखें, भूमिका लिखने के बाद डबल एरो करना है। क्या करना है? डबल एरो करना है। इस तरह करने के बाद आप लोगों को उत्तर यहां से लिखना है। भाई आप क्या कर रहे हैं? यहां से आप उत्तर लिख रहे हैं, यहां से क्या कर रहे हैं? आप अपना उत्तर लिख रहे हैं। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होती है वो मुझे कितना लिखना होगा? तो मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 2 पेज। एक पेज आपका फुल, हाँ, आप जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो पेज नंबर नया से स्टार्ट करेंगे, इसको भी ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों को का ये जो हमारा पहला पेज देख रहे हैं ये तो आपको पूरा लिखना ही लिखना है 5 मार्क्स वाला में। दूसरा ये पेज भी आपको पूरा फुल लिखना है। और जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स वाला प्रश्न में, आप लोगों को याद रखना है निष्कर्ष नहीं डालना है। निष्कर्ष जो है इसमें नहीं डालना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, लिखने के बाद यहां पे लिखें और यहां पर भी अगर समाप्त हो गया, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बचा हुआ है तो ये लाइन को भी आपको छोड़ना है और आप लोग को नेक्स्ट पेज में चला जाना है और क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से आंसर लिखना है। फिर से आपको वही काम करना है, भूमिका। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। फिर से डबल एरर करना है, मतलब क्वेश्चन लिखना है पहले। रियली सॉरी भाई, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपने जो भी लिख दिया XYZ, उसके बाद लिखना है आपको भूमिका। भूमिका लिखने के बाद क्या करना है? भूमिका लिखने के बाद आपको यहां पे उत्तर लिखना है, ठीक है। डबल एरर मार के आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। फिर इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताया, इसी तरह से आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी पूरी तरह से यहां पूरा फिलअप करना है और यहां तक भी पूरा फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, पूरा 2 पेज को भर देना है। एक पेज आपको इस साइड पे और एक पेज आपको ये साइड में। ये आपका मैं अभी तक बताया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे करना है। तो जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब आएगा आपका ग्रुप बी। आप आराम से और मोहब्बत से और प्यार से लिखिएगा ग्रुप बी, ओके। ग्रुप बी लिखने के बाद आपके सामने आएगा चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। और इस समय आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। कितना क्वेश्चन का? 3 ही क्वेश्चन का या 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 3 या 4 क्वेश्चन को उत्तर देना है। अगर आपको 4 नंबर नहीं पता है
तो आप 5वां नंबर आपको पता है तो 5वां नंबर यहां पे हेडिंग डालेंगे, ना कि चौथा नंबर। अगर आपको चौथा और 5वां नंबर पता नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लिखेगा और क्वेश्चन भी लिख देना है आपको, मैं कह रहा हूं। हाँ, ये टीचर्स का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं भाई, आपको क्वेश्चन भी लिख देना है। आपने एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया, लिखने के बाद आप यहां पे आपको भूमिका, परिचय, आराम से जो भी आपने लिखा। क्या सर भूमिका कितना लिखना चाहिए मुझे? तो कम से कम भूमिका आपको 1.5 पेज लिखना है, कम से कम। अगर आप भूमिका 1.5 पेज लिखते तो काफी है, अगर 1 पेज भी फुल लिखना चाहते तो भी चलेगा। भूमिका के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने फिर से इस तरह से पेज होंगे, इस तरह से पेज होंगे। तो कितना पेज तक हमें लिखना है? तो जो आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगी, कम से कम 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, कम से कम इसका आंसर जो है मेरे दोस्तों 5 पेज में आपको लिखना है, कम से कम 5। सर 5 पेज किसे कहेंगे? 5 पेज तो मैंने बहुत कम कहा भाई, ठीक है। कम से कम 6-7 पेज लिखना है। 1 पेज हमारा इस साइड हो गया, 2 पेज हमारा हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गई, और हमारे ये 5 पेज। मिनिमम आपको 5 पेज लिखना है मिनिमम, और मैक्सिमम कम से कम 10 पेज लिखना है भाई, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगी। तो सर ये तो आपने लिखने का फॉर्मेट बताया, पर मैं लिखूंगा कैसे? तो मेरे दोस्तों लिखने के तरीका के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह से आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, वो आप लोगों को लिखना है। अब आइए सर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद यहां पे आप लोगों का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक कोर्स अवेलेबल है। आप अच्छी तरह से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ लाइव क्लासेस में मेरे दोस्तों सरल भाषा में, देसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। आइए सर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया, जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल में, अब कलम के माध्यम से बता रहा हूं, सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन हमारा मगध के उत्थान के बारे में वर्णन करें, क्वेश्चन हो गया। मैंने सबसे पहले क्या कहा भाई, भूमिका लिखना है या परिचय? क्या लिखना है मेरे भाई? भूमिका लिखना है या तो परिचय। अगर आप इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं तो आप हेडिंग डालिएगा भूमिका, हिंदी लिख रहे हैं तो परिचय। आपने सबसे पहले भूमिका लिखा। अब यहां पे आप लोगों को अलग पेन का यूज करना है, ये अलग पेन का यूज करना है, यहां पे आपको अलग पेन का यूज करना है, यहां पे आपको अलग पेन का यूज करना है। फिर आप जब भूमिका, अभी मैं सिर्फ भूमिका के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे आपको अलग पेन का यूज करना है। जब भी आप इस तरह से लिखें तो आपको पॉइंट टू पॉइंट डिनोट करना है। जैसे आप मतलब मेरे दोस्तों सोचिए कि आपको ज्यादा मार्क्स मैं क्यों दूं? आपकी कॉपी को देखकर मैं इंप्रेस होऊंगा तब ना, आपकी कॉपी को देखकर मैं खुश हो जाऊंगा तब ना आपको ज्यादा मार्क्स दूंगा। राइटिंग भी आपको बेस्ट होना चाहिए। अब आइए सर, यहां पे आप लोगों ने पूरी तरह से मेरे दोस्तों ब्लैक पेन से लिखा, ब्लू से लिखा, जिस पेन से आपके मन लिखे। अब यहां पे आपका आता है सर हेडिंग। ये हेडिंग आपको साइड में कभी नहीं देना है, जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को साइड में देकर बताया, ये साइड में आपको कभी नहीं देना है। यहां पे जब भी हेडिंग डालें अलग पेन से योग्य शासक, क्या मेरे शेर सुनियो, योग्य शासक याद रखना है। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, योग्य शासक। हेडिंग डालने के बाद इस तरह से नीचे में डबल एरो या सिंगल एरो आपको करना ही तो करना है, ठीक है, करना है तो करना है। फिर से आप दूसरा पेन का, दूसरा कलर के पेन का यूज कीजिए और लिखने के बाद फिर मेरे दोस्तों आप लोग चले जाएंगे अगला हेडिंग। जैसे ये देखिए यहाँ पे बीचों बीच में दिया हुआ है। फिर से आप इसी तरह से अपना कार्यक्रम करेंगे, फिर से हेडिंग डालेंगे। मतलब मेरे भाई आप लोगों को 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें 5 से 8 पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट, मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं इसके पॉइंट नहीं, इसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, हेडिंग। ये हेडिंग मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग नहीं होगा, आपका कॉपी पैराग्राफ की तरह लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ है आपके सामने। आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स का आखिर क्या हाल हुआ है पैराग्राफ की तरह लिखने से। और यहां पे पॉइंट और मेरे दोस्तों पैराग्राफ की तरह लिखने से पहले जब उन्होंने हेडिंग डाला है तो उनको कैसे मार्क्स मिला है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को भी बेहतरीन तरीके से लिखना है, इस चीज को याद रखना है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा
कि जैसे आपने आर्थिक मजबूती लिखा, ये आपका हेडिंग हो गया, इसके बाद आपने लिखा। अब समझ में नहीं आ रहा है सर हेडिंग देने के बाद मुझे कितना लिखना है, तो कम से कम आधा पेज, कम से कम कितना मेरे शेरों शेरनियों, कम से कम इस एक पेज का कम से कम आधा। अगर आप ज्यादा लिखते तो बहुत बेटर है, कम से कम आधा। क्या सर आधा पेज लिखने, मान के चलिए मेरा आधा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो क्या सर मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग डाल सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल दूसरा हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए सर यहाँ पे बात कर रहे थे मेरे दोस्तों, इसमें जैसे हमारा आर्थिक मजबूती हो गया, कृषि हो गया, इसके बाद आप लोगों को जैसे 6-7 पॉइंट हो गए, निष्कर्ष लिखना है एकदम लास्ट पेज में। लास्ट पेज का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि यहां पर या तो आपका निष्कर्ष यहां पे लिखना है और या तो यहां पे लिखना है। मतलब आपको निष्कर्ष लिखना तो अनिवार्य है, आपको निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बिना निष्कर्ष का आपको सही मार्क्स नहीं मिलेगी। जैसे ही निष्कर्ष कंप्लीट हो जाते हैं यहां पे डबल एरो लगा दीजिएगा। इससे हमारे एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने जांच कर रहा हूं इसका आंसर यहीं पे समाप्त है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, इसलिए इस चीज को ख्याल रखिएगा कि डबल एरो का यहां पे इस्तेमाल करना है हर हाल में। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। एक क्वेश्चन मेरे भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि सर कभी हेडिंग के साथ अगर पॉइंट आ जाए, कभी कभी हेडिंग के साथ, कभी सर हम लोगों ने देखा है कि हेडिंग के साथ कभी कभी क्या आ जाता है सर, पॉइंट आ जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, देखिए तो मेरे भाई इस तरह से आप लोगों ने लिखा, परिचय दिए, हेडिंग दिए, हेडिंग देने के बाद कभी कभी पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट आप लोगों को यहां पे लिखना है। पॉइंट नंबर 1, ये जो पेन से यूज करेंगे उसी पेन से इनको भी यूज करना है। यहां पे जो जिस कलम का इस्तेमाल करेंगे यहां पे भी वही कलम का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए सर, इसी तरह से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर, यहां पे इस तरह से मैंने एरो लगाया, ये पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 है हेडिंग नंबर 1 का। फिर आप इसी तरह से हेडिंग नंबर 2 जाएंगे तो इसका भी पॉइंट 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट 2 आ जाएगी, फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट 3 आ जाएगा। इस तरह से मेरे शेर शेरनियों आप लोग इजिली से देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो जब भी हेडिंग के साथ कोई पॉइंट आए तो वो पॉइंट आने से पहले मेरे दोस्तों इस तरह से आप लोगों को डिनोट करना है। यहाँ पे जो पेन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी उसी कलम का इस्तेमाल करना है। मुझे समझ में आ रहा है मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो मैंने कॉपी ला के दिखाया आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कॉपी ला कर दिखाया, ये कॉपी मेरे दोस्तों याद रखिएगा अपना कॉपी था। अपना कॉपी मतलब अपना यूनिवर्सिटी का कॉपी था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉपी लाकर दिखाया। कॉपी मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं, ये कॉपी हमारा यूनिवर्सिटी का है। बाकी जितना चीज बताया मैं खुद का एक्सपीरियंस हूँ। अगर ट्रस्ट है तो हमारे बातों पर आए, अन्यथा आपको जैसे मन करे वैसा लिखना है। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।